Good morning, student. Here are some questions for your annual exam. Today we will revise from here. From question number 20. Question number 20 is he got widow remarriage legalized. किसने विडो रिमैरिज, विडो मीन्स विधवा, जिसके पति मर जाते हैं उसे कहते हैं विडो। तो उनकी फिर से शादी, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी पहले, आज से पहले उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। तो विडो को अगर उनका पति, उनकी चाइल्ड एज में ही शादी हो गई, फिर भी अगर उनका पति मर गया तो उन्हें उसी तरह से जीवन यापन करना पड़ता था बिना शादी फिर से किए। तो उनकी फिर से शादी हो, वो फिर से जीवन जी सकें, इसको किसने लीगलाइज किया था, इसको किसने वैधानिक करवाया था, कानून के द्वारा इसको सही करवाया था? बाय ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा ये लीगलाइज किया गया था विडो रिमैरिज। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल बिटवीन बॉम्बे और कहाँ के बीच में पहली ट्रेन चली थी? ठाणे। क्वेश्चन नंबर 22। द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन द ईयर 1905। 23। 1905 में भारत का बंगाल का डिवाइडेशन हुआ था। बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था, बहुत बड़ा स्टेट था, उसे डिवाइड करके अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई और अंग्रेजों और हिंदू और मुस्लिम में इस स्टेट को बांट दिया। जो मुस्लिम बहुल स्टेट थे और एक हिंदू बहुल स्टेट थे। इस तरह से उन्होंने पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में इसके दो डिवाइडेशन कर दिए थे बंगाल के। तो ये जो है इंडियन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जानते थे ये उनकी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति पर वो कार्य कर रहे हैं और सांप्रदायिकता भड़काना चाहते हैं। तो इसका विरोध किया गया था और लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, 1905 में बंगाल का डिवाइडेशन या विभाजन इसका करवाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट बॉम्बे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। लाला लाजपत राय वाज इंजर्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द, कौन से आंदोलन का विरोध करते हुए लाजपत राय जो हैं वो घायल हुए थे, इंजर्ड हुए थे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब साइमन कमीशन आता है भारत में, उसका विरोध करने के लिए वो जाते हैं। करेक्ट आंसर विल बी साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन 1927 में बनता है, 1928 में भारत आता है और उसमें भारतीयों के लिए ही बना है, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय सदस्य, उसके मेंबर जो हैं वो भारतीय नहीं रहते, तो भारतीयों को अच्छा नहीं लगता है और उसमें उनके हित की बहुत सारी बातें भी नहीं रहती हैं। तो वो लोग जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है तो वो लोग उसका विरोध करते हैं, इंडियन लोग। तो उसी तरह जगह जगह उसका विरोध किया जाता है साइमन गो बैक का नारा दे करके। तो ये जो है लाला लाजपत राय भी इसके विरोध करते रहते हैं और जो अंग्रेज हैं और उनके ऊपर बहुत ही मर्मरतापूर्वक उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज करवाते हैं और वो इंजर्ड होते हैं और कुछ दिन बाद मर जाते हैं। तो ये आपका आंसर होगा साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय वाज इंजर्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए वो घायल हो गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री। हमारा देश जब 1947 में आज़ाद होता है तो सबसे पहले कौन प्रधानमंत्री बना? करेक्ट आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट डू यू कॉल द सेट ऑफ रूल्स लेट डाउन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ फंक्शन? करेक्ट आंसर विल बी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश का प्रशासन कैसे चलेगा, इसमें सारे रूल उसमें दिए हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। विच गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री एंड इम्प्लीमेंट देम? करेक्ट आंसर इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 इज हु इज द हेड ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का कौन हेड होता है? करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द गवर्नमेंट फॉर्म टुगेदर बाय मेनी पार्टीज कॉल्ड? एक बहुत सारी पार्टी मिल करके जब गवर्नमेंट को बनाती है तो उस गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? जब कोई एक पार्टी चलाती है तब तो एकदम स्पष्ट होता है, लेकिन जब अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो बहुत सारी पार्टीज मिल करके
और बहुमत बनाती हैं और शासन करती हैं, तो उसमें जो बहुत सारी पार्टी मिल करके शासन करती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज द कोअलिशन गवर्नमेंट, मिलीजुली सरकार। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट इंटरप्रेट्स एंड अपोलाइज द लॉ इन नेम ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड द जुडिशियरी। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा मेंबर इलेक्टेड बाय लोकसभा के मेंबर जो होते हैं, सदस्य होते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? करेक्ट आंसर इज बी, पीपुल, लोगों के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इज वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू रन आवर कंट्री, दिस टेल्स दैट इंडिया इज, हम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को खुद से चुनते हैं, तो ये क्या कहा जाता है? ऐसे शासन को क्या कहा जाता है? डेमोक्रेट। तो यहाँ पे हमारे डेमोक्रेटिक कहा जाता है, हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 33 इज टू वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स वन नीड्स टू बी ओवर, कितने साल के होना चाहिए किसी भी मेंबर को चुनने के लिए, वोट देने के लिए? करेक्ट आंसर इज 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 34, इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी इज ए फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे कुछ मूलाधिकार दिए गए हैं। अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है किसी के द्वारा, तो उससे बचने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल या मूलाधिकार दिए गए हैं जो 6 टाइप के हैं, और ये जो दिए जाते हैं तो उसमें से एक है इक्वलिटी भी। क्वेश्चन नंबर 35 इज टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, हमें अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए, या नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए, नेशनल सॉन्ग का सम्मान करना चाहिए। ये किस चीज़ में आता है? नेशनल ड्यूटी में आता है या नेशनल राइट में आता है? करेक्ट आंसर इज ए, नेशनल ड्यूटी। रिवाइज केयरफुली।